नमस्कार दोस्तों, सुन लो यूपीएससी के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और यूपीएससी के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, आज का विषय है प्रारंभिक मध्यकालीन समाज और उसमें धर्म की भूमिका। जी, हम बात कर रहे हैं आइग्नो के स्टडी मटेरियल के यूनिट 15 की, जिसका शीर्षक है रिलीजन इन सोसाइटी। बिल्कुल। और ये महज एक और यूनिट नहीं है, जैसा आपने कहा। इसे समझना मतलब उस पूरे युग की, उस समय की नब्ज पकड़ना है। सही। ये वो चाबी है जिससे प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की राजनीति, समाज, संस्कृति और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था के भी जो जटिल ताले हैं वो खुलते हैं। ये यूनिट हमें सिखाती है कि धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था का विषय नहीं था, बल्कि शक्ति संरचनाओं, सामाजिक पहचानों और रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देने वाला एक केंद्रीय तत्व था। सही कहा। हम अक्सर धर्म को बस पूजा पाठ तक ही सीमित कर देते हैं, है ना? लेकिन इस यूनिट को पढ़ने के बाद समझ आता है कि ये कितना बड़ा, मतलब एक तरह का भ्रम है। हाँ, बिल्कुल। कैसे राजाओं ने धर्म का इस्तेमाल अपनी सत्ता को वैधता दिलाने के लिए किया, कैसे ब्राह्मणों ने सामाजिक व्यवस्था को न सिर्फ परिभाषित किया बल्कि उसे कर्म कांडों से मजबूत भी किया। कैसे आम लोगों की आस्थाएं, उनके स्थानीय देवी देवता वो बड़ी धार्मिक धाराओं का हिस्सा बने, और इन सब के बीच विभिन्न धार्मिक समूहों, हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई के बीच क्या समीकरण थे, है ना? हाँ, ये सारे सवाल। इन सभी सवालों के जवाब हमें इस यूनिट में मिलते हैं। हमारा लक्ष्य आज इस यूनिट के हर एक पहलू को, हर एक पंक्ति को विस्तार से समझना है। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे जी। कोशिश रहेगी कि हर अवधारणा, हर उदाहरण, हर बारीकी पर पर्याप्त समय दें, ताकि यूपीएससी अभ्यर्थी इसे न सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार कर सकें, बल्कि विषय की एक गहरी समझ भी विकसित कर सकें। वी आर एमिंग फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन। बिल्कुल गहराई तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 15, रिलीजन इन सोसाइटी का ये विस्तृत विश्लेषण। लेट्स अनपैक दिस। यूनिट का सेक्शन 15.0 इंट्रोडक्शन हमें उस दौर के माहौल से रूबरू कराता है। स्रोत कहता है कि मध्यकालीन सांस्कृतिक माहौल की एक बड़ी खासियत ये थी कि दिव्यता, मतलब डिविनिटी, और मानवता, ह्यूमैनिटी, के बीच कोई ऐसी सख्त लकीर नहीं थी। हाँ, कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं था। ये आजकल की सोच से कितना अलग है। बिल्कुल, आज हम सोचते हैं भगवान ऊपर है, इंसान नीचे, पर उस दौर में ऐसा नहीं था। सही कहा। स्रोत बताता है कि दोनों के बीच आवाजाही करने वाले कई तरह के प्राणी माने जाते थे। मतलब एक तरह का स्पेक्ट्रम था। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए राजाओं की वंशावलियां, जीनियोलॉजीज, अक्सर सूर्य, सूर्यवंश और चंद्रमा, चंद्रवंश जैसे दिव्य पूर्वजों से जुड़ती थी। हाँ, ये तो सुना है। सोचे, राजा खुद को देवताओं का वंशज बता रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी सत्ता का आधार था, उनकी लेजिटिमेसी का सोर्स था, पावर को जस्टिफाई करने का तरीका। और ये सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं था, है ना? नहीं। स्रोत कहता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अदृश्य शक्तियों का जबरदस्त प्रभाव था, हर चीज में। हाँ, जैसे युद्ध में जीत हो या हार, अच्छी फसल हो या सूखा पड़ जाए, कोई बीमारी हो जाए या संतान प्राप्ति हो, हर घटना को दैवीय कृपा या प्रकोप से जोड़ा जाता था। बिल्कुल। लोग मानते थे कि देवता उनके जीवन के हर पहलू को कंट्रोल करते हैं। अदृश्य शक्तियां हर जगह हैं। इसीलिए पुजारी, शासक, संत समाज के ये प्रभावशाली लोग लगातार दिव्यता का आवाहन करते थे, देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। भगवान सिर्फ स्वर्ग में नहीं रहते थे, वे समाज के बीच, लोगों के जीवन में सक्रिय रूप से मौजूद माने जाते थे। स्रोत एक बहुत दिलचस्प बात कहता है, गॉड्स लिव्ड इन सोसाइटी। देवता समाज में रहते थे। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर मध्यकालीन क्षेत्र या राज्य क्या थे? स्रोत उन्हें ऐसी संस्थागत व्यवस्थाएं कहता है, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट्स, जहां लोगों और देवताओं के बीच घूमने वाली इन अदृश्य शक्तियों को संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, नियोजित, चैनलाइज्ड और नियंत्रित, कंट्रोल्ड किया जाता था। मतलब राज्य का एक काम इन शक्तियों को मैनेज करना भी था। ये एक तरह का स्पिरिचुअल रिसोर्स मैनेजमेंट था। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं हिंदू सांस्कृतिक परिसर, मतलब डाइवर्स हिंदू कल्चरल कॉम्प्लेक्स के फैलाव पर। स्रोत बताता है कि ये कई स्थानीय परंपराओं को कुछ सामान्य विशेषताएं, कॉमन फीचर्स दे रहा था, लेकिन साथ ही हर क्षेत्र में स्थानीयता, लोकलिज्म भी हावी थी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
ये कोई मोनोलिथिक एक जैसा हिंदू धर्म नहीं था जैसा हम आज शायद सोच लेते हैं। इसमें जबरदस्त विविधता थी, रीजनल वेरिएशंस बहुत थे। और इस फैलाव में ब्राह्मणों की भूमिका क्या थी? स्रोत कहता है कि उन्हें राजाओं और स्थानीय अभिजात वर्ग, लोकल इलीट्स से जमीन और संसाधनों का दान मिलता था। भूमिदान, अग्रहार। हाँ, दान मिलता था। क्यों? सवाल यह है कि क्यों? हाँ, क्यों? ताकि वो मंदिर बनवा सकें, उन्हें व्यवस्थित कर सकें और स्थानीय देवी देवताओं और भावनाओं को शामिल करते हुए नए अनुष्ठान, रिचुअल्स विकसित कर सकें। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ब्राह्मण बाहर से आकर सिर्फ अपनी परंपराएं नहीं थोप रहे थे, वे स्थानीय मान्यताओं को भी इंटीग्रेट कर रहे थे, एक तरह का तालमेल बिठा रहे थे, सिंथेसिस कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने एक और बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने स्थानीय सामाजिक ऊंच नीच, जो स्टेटस हायरार्की थी, उसको तर्कसंगत, रैशनलाइज्ड और कर्मकांडयुक्त रिचुअलाइज्ड बनाया। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने स्थानीय पहचानों को वर्ण और जाति की कर्मकांडीय शब्दावली, रिचुअल वोकैबुलरी ऑफ वर्ना एंड जाति में परिभाषित किया। वर्ण और जाति ये शब्द याद रखने जरूरी हैं। ये व्यवस्था उन्होंने स्थापित की और उसे धार्मिक आधार दिया। उन्होंने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के तत्वों का इस्तेमाल करके स्थानीय मान्यताओं को जोड़कर ऐसे हिंदू कर्मकांडीय क्षेत्र, हिंदू रिचुअल डोमेन्स बनाए जो धीरे धीरे टुकड़ों में पीसमील और जरूरत के हिसाब से समायोजन, एडहॉक एडजस्टमेंट्स करते हुए बढ़ते गए। जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे उन्होंने अडेप्ट किया। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोत कहता है कि जिस समय ये ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक रूप फैल रहे थे, उसी समय जैन, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धार्मिक परंपराएं भी इसी समाज में मौजूद थीं और फैल रही थीं। हाँ, ये कोएग्जिस्टेंस था। और कमाल की बात ये कि राजा अक्सर एक ही समय में इन प्रतिस्पर्धी धार्मिक विशेषज्ञों और समूहों का समर्थन करते थे। एक ही राजा बौद्ध मठ को भी दान दे रहा है और ब्राह्मणों को अग्रहार भी। हाँ, इसे श्रोत कल्चरल पॉलिटिक्स का माहौल कहता है। राजा शायद संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे या फिर अलग अलग समूहों से समर्थन हासिल करना चाहते थे। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थी। सही कहा। ब्राह्मणों ने हिंदू रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी को भी स्थानीय संदर्भों में परिभाषित किया। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो बदलते हुए सामाजिक परिवेश के लिए कितने नवीन अनुकूलन, इनोवेटिव एडेप्टेशंस कर पाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी थी उनमें। वो दो स्तरों पर सक्रिय थे। एक, राज्य के भीतर, राजाओं और दरबारों में, जहां वो लेजिटिमेसी देते थे, और दूसरा, राज्य के बाहर, यानी स्थानीय समाज में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, आम लोगों के बीच, जहां वो सामाजिक व्यवस्था बनाते थे। और उनका प्रभाव कितना व्यापक था, इसका अंदाजा शिलालेखों, इंस्क्रिप्शन से लगता है। हाँ, शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण सोर्स हैं। मध्यकालीन राजवंशों में बानमणवादी कर्मकांड और संस्कृत ग्रंथ बहुत प्रभावशाली हो गए। शिलालेखों की प्रशस्ति यानी राजा की प्रशंसा में लिखी गई रचना, संस्कृत गद्य, पौराणिक देवताओं और दिव्य वंशावली का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति, ये शब्द याद रखिएगा। हाँ, ये प्रशस्तियां राजा की महानता, उसकी डिवाइन ओरिजिन को स्थापित करती थीं। स्रोत कहता है कि ये पैटर्न पूरे दक्षिण एशिया और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी दिखता है। ये दिखाता है कि शासक वर्ग में एक व्यापक सहमति थी कि ब्राह्मण मध्ययुगीन शासन व्यवस्था में एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक तकनीक, सिंबॉलिक टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। बिल्कुल, शासन को वैधता और प्रतिष्ठा दिलाने का एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक तरीका, रिचुअल्स, जीनियोलॉजीज, संस्कृत भाषा का प्रयोग, ये सब उसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा थे। एक और महत्वपूर्ण बात शिलालेखों की भाषा है। आपने कहा, ज्यादातर शिलालेख द्विभाषी, बाइलिंगुअल दस्तावेज है, यानी संस्कृत और स्थानीय भाषा दोनों में लिखे गए हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ये उस दो स्तरीय सांस्कृतिक दुनिया का प्रतीक है जिसमें मध्यकालीन राजवंश काम करते थे। दो स्तरीय कैसे? एक तरफ संस्कृत की विश्वजनीनता, कॉस्मोपॉलिटनिज्म थी, जो उन्हें बड़े सांस्कृतिक दायरे से जोड़ती थी, एलीट नेटवर्क से, और दूसरी तरफ स्थानीय भाषा, जो उन्हें अपनी प्रजा से, लोकल पॉपुलेशन से जोड़ती थी। दोनों जरूरी थे। बिल्कुल। कई प्रारंभिक मध्यकालीन संस्कृत प्रशस्तियां बताती हैं कि राजा वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे, बड़े बड़े यज्ञ, हाँ, अश्वमेध यज्ञ वगैरह। वहीं कई शिलालेखों में स्थानीय भाषा के ग्रंथ दर्ज हैं जो बताते हैं कि शासकों ने अग्रहारा बस्तियों, अग्रहारा यानी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि या गांव,
वित्तीय सहायता दी, मंदिर बनवाए और मंदिर अनुष्ठानों को फंड किया। अग्रहारा ये शब्द बार बार आएगा, इसे ध्यान में रखना है। हाँ, ये अग्रहार सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण था ब्राह्मणों के फैलाव और प्रभाव के लिए। तो ब्राह्मणवादी प्रभाव को प्रयोजित करने के कई तरीके थे और ये सभी तरीके अक्सर मंदिर परिसरों, टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस पर केंद्रित थे। एग्जैक्टली। ज्यादातर शिलालेख मंदिरों में ही मिलते हैं और वहीं पर सामाजिक पहचानें भी आकार ले रही थीं। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। ब्राह्मणों की आध्यात्मिक शक्तियां उन देवताओं की शक्तियों के साथ जुड़ गईं जो मध्ययुगीन जीवन के केंद्रीय पात्र बन गए थे। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। कैसे ये सब मिलकर समाज को बुन रहा था, कैसे पावर स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 15.1 पर, ज्योग्राफीज ऑफ रिलीजन यानी धर्म का भूगोल। ये सेक्शन बताता है कि अलग अलग धर्म अलग अलग इलाकों में कैसे फैले और उनका प्रभाव कैसे बदला। हाँ, ज्योग्राफी बहुत मायने रखती है। स्रोत कहता है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम मुख्य रूप से उन व्यापार और प्रवासन मार्गों, ट्रेड एंड माइग्रेशन रूट्स के जरिए फैले जो एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। ये लॉजिकल भी लगता है, व्यापारी और प्रवासी अपने साथ अपनी आस्थाएं भी ले जाते हैं। आइडियाज ट्रैवल विद पीपल एंड गुड्स। बिल्कुल। 6ठी शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा राजकीय संरक्षण, पेट्रनेज हिमालयी क्षेत्रों में मिला। अफगानिस्तान, ऊपरी सिंधु बेसिन, कश्मीर से लेकर नेपाल तक ये पूरा इलाका एक तरह से बुद्धिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फिर बौद्ध धर्म मध्य एशिया से होते हुए पूर्व की ओर बढ़ा और तिब्बत, चीन और जापान में मजबूती से स्थापित हो गया। सिल्क रूट का इसमें बड़ा रोल था। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद तस्वीर बदलने लगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। पश्चिम और मध्य एशिया से अरबों और तुर्कों का पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवास शुरू हुआ। इनके साथ इस्लाम आया। अच्छा। स्रोत कहता है कि इस प्रवास ने धार्मिक संरक्षण के पैटर्न को इस्लाम की ओर मोड़ने के लिए मजबूर किया। फोर्स्ड शिफ्ट। राजनीति बदल रही थी, पेट्रनेज बदल रहा था। लेकिन क्या बौद्ध धर्म एकदम खत्म हो गया? नहीं, एकदम नहीं। बौद्ध भिक्षुओं का श्रीलंका में एक स्थायी आधार बना रहा और 8वीं शताब्दी के बाद से उन्हें बर्मा यानी आज का म्यांमार में भी राज्य संरक्षण मिला। लेकिन जैसे जैसे समुद्री व्यापार के माध्यम से इस्लाम आगे बढ़ा, खासकर साउथ ईस्ट एशिया में, ये पैटर्न बदला और पहले का धार्मिक संरक्षण अब इस्लाम के पक्ष में स्थानांतरित हो गया, जबकि बौद्ध धर्म धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। ऐसा ही नज़ारा हमें और जगहों पर भी देखने को मिलता है जहां राजनीतिक सत्ता बदलने से धार्मिक संरक्षण भी बदल गया। आपने बंगाल का उदाहरण दिया था। हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण बंगाल का है। स्रोत बताता है कि पूर्व में बंगाल में विजय सेन, नाम याद रखिएगा, विजय सेन 1095-1158 ने पाल राजाओं को हराया। पाल राजा तो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे ना? हाँ, पाल डायनेस्टी बुद्धिस्ट थी। विजय सेन ने सेन सेनाओं को बंगाल और उत्तरी बिहार में पश्चिम की ओर धकेला और विष्णु पूजा यानी वैष्णववाद को संरक्षण दिया। सत्ता बदली, सपोर्टेड रिलीजन बदल गया। विजय सेन के बाद उनके वंशज भी वैष्णववाद को मानते रहे। अंतिम महत्वपूर्ण सेन राजा लक्ष्मण सेन, दूसरा नाम। लक्ष्मण सेन ने बंगाल के सबसे प्रसिद्ध वैष्णव कवियों में से एक जयदेव को संरक्षण दिया। जयदेव, तीसरा नाम, बहुत महत्वपूर्ण कवि। जयदेव ने संस्कृत में एक बहुत ही प्रभावशाली भक्ति कविता लिखी, गीत गोविंद। चौथा नाम, गीत गोविंद। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का बहुत सुंदर इमोटिव वर्णन है। हाँ, गीत गोविंद का प्रभाव बहुत दूर तक रहा। भक्ति साहित्य की एक मास्टरपीस है। ये नाम याद रखने हैं, विजय सेन, लक्ष्मण सेन, जयदेव, गीत गोविंद। इन्होंने बंगाल में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 13वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने बंगाल पर आक्रमण किया तो सेन शासक का वैष्णववाद को संरक्षण समाप्त हो गया, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण फिर से बदल गया। टर्किक रूलर्स का अपना धर्म था। तो फिर वैष्णववाद का क्या हुआ? ये बदलाव पूर्वी बंगाल के उन्हीं क्षेत्रों में इस्लाम की ओर हुआ जहां सेनों ने पहले बौद्धों को हटाया था, जबकि पश्चिमी बंगाल में व्यापारियों, भूस्वामियों और स्थानीय शासकों से वैष्णववाद को समर्थन मिलता रहा। तो ज्योग्राफी फिर से इंपॉर्टेंट हो गई। ये कितना स्पष्ट दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल पेट्रनेज यानी राजनीतिक संरक्षण धर्म के भूगोल को सीधे तौर पर बदल सकता है। सत्ता बदली, धर्म का प्रभाव क्षेत्र बदल गया। एब्सोल्युटली, पावर और रिलीजन का ये गठजोड़ साफ दिखता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक इलाके में एक ही धर्म रहता था?
नहीं, आपने पहले भी कहा था ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि जैसे मध्यकालीन क्षेत्रों में कई संप्रभुताएं थी, मल्टीपल सॉवरेनिटीज, यानी एक ही इलाके में कई तरह के अधिकार केंद्र हो सकते थे, राजा के नीचे सामंत, स्थानीय मुखिया वगैरह। वैसी ही बहुधार्मिक संस्कृतियां, मल्टी रिलीजियस कल्चर्स विकसित हुईं, जहां संरक्षण ने विविध धार्मिक संस्थानों को बनाए रखा। एक ही राजा या स्थानीय शासक कई धर्मों को दान दे सकता था। और जमीनी स्तर पर, पॉपुलर लेवल पर, लोकप्रिय अनुष्ठान, पॉपुलर रिचुअल्स और स्थानीय भावनाएं, लोकल सेंटिमेंट्स अक्सर आपस में मिल जाती थी, ओवरलैप करती थी। लोग धार्मिक परंपरा की सीमाओं को आसानी से लांघ जाते थे। खासकर जब बात भक्ति पंथों, डिवोशनल कल्ट्स की हो, जो करिश्माई व्यक्तियों, कैरिज्मेटिक फिगर्स के आसपास केंद्रित होते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन संतों या पीरों के अनुयायी किसी एक धर्म के खांचे में बंधे नहीं रहते थे। उनकी लॉयल्टी उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा होती थी। इसका एक और बढ़िया उदाहरण काठमांडू घाटी, काठमांडू वैली का है। काठमांडू ये मूल रूप से एक बौद्ध गढ़ थी, लेकिन इस पर शासन हिंदू राजा करते थे। कितना इंटरेस्टिंग मिक्स है। और तिब्बत में शक्तिशाली मध्ययुगीन राजाओं ने उत्तर में हिमालय दर्रों तक पहुंच बनाई, जो संस्कृति, वाणिज्य और राजनीति की प्रमुख धमनियां थीं और चीन तक जाती थीं। बिल्कुल। इससे घाटी में और ज्यादा बौद्ध और उनके संरक्षक आए। ट्रेड रूट्स कल्चर को भी कैरी करते हैं। नतीजा, काठमांडू के आसपास के राज्य दक्षिण से आने वाले हिंदुओं और उत्तर से आने वाले बौद्धों के लिए एक मेल्टिंग पॉट बन गए। हाँ, एक संगम बन गया। और बंगाल के राजवंशों की तरह यहाँ के शासकों ने भी बहुसांस्कृतिक संरक्षण, मल्टीकल्चरल पैटर्नेज को एक स्थायी धार्मिक परंपरा बना दिया। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी। अब पश्चिम की ओर चलते हैं। पश्चिमी मैदानों में, यानी गुजरात, राजस्थान, मालवा और बुंदेलखंड के इलाके, यहाँ कलचुरी, चौलुक्य, परमार और चंदेल जैसे मध्ययुगीन राजवंशों का शासन था। नाम फिर से सुने, कलचुरी, चौलुक्य, परमार और चंदेल। ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं। इन्होंने शैव और वैष्णव धर्मों के साथ साथ जैनियों को भी महत्वपूर्ण संरक्षण दिया। जैन धर्म उस समय व्यापारियों के बीच बहुत प्रमुख था, है ना? हाँ, खासकर गुजरात और राजस्थान में मर्चेंट कम्युनिटी में जैन धर्म का काफी प्रभाव था। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि एक चौलुक्य राजा, शायद कुमारपाल, जैन बन गया था। हाँ, ये बात आती है। इससे पता चलता है कि जैन धर्म का कितना प्रभाव था। नतीजा ये हुआ कि स्थानीय और जैन सांस्कृतिक विशेषताएं एक दूसरे में विलीन हो गए। जैसे जैन मंदिर पूजा और हिंदू जैन विवाह आम हो गए। ये धार्मिक सह अस्तित्व और मेलजोल का एक और उदाहरण है। बाउंड्रीज उतनी रिजिड नहीं थी जितनी हम आज सोच लेते हैं। अब दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीप पेनिनसुला की बात करते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है, आपने बताया। हाँ, थोड़ी अलग। शिव यानी शैव और विष्णु यानी वैष्णव के मध्ययुगीन उपासकों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को उस सांस्कृतिक प्रमुखता, कल्चरल प्रोमिनेंस से विस्थापित कर दिया जो उन्हें प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में खासकर मधुरै और कांचीपुरम जैसे शहरों में मिली थी। मतलब दक्षिण में शैव और वैष्णव आंदोलन ज्यादा शक्तिशाली साबित हुए। हाँ, भक्ति आंदोलन का प्रभाव यहाँ बहुत ज्यादा था। उसने इन दोनों संप्रदायों को बहुत लोकप्रिय बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैन धर्म पूरी तरह खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ क्षेत्रों में जैन धर्म बना रहा, खासकर कर्नाटक वगैरह में। और प्रायद्वीप के तटों के साथ सबसे प्रमुख रूप से केरल में राजाओं ने विविध व्यापारी समुदायों, डाइवर्स मर्चेंट कम्युनिटीज को संरक्षण दिया, जो हिंद महासागर तट के जीवन की जरूरी विशेषता थी। इन समुदायों में कौन कौन शामिल थे? जैन, पारसी, ज़ोरोएस्ट्रियंस, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी। सोचिए केरल के तट पर कितनी धार्मिक विविधता थी। मालाबार कोस्ट हमेशा से कॉस्मोपॉलिटन रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरब मुस्लिम बस्तियों को पूरे प्रायद्वीप तट पर गैर मुस्लिम शासकों से संरक्षण प्राप्त हुआ। हाँ, ये ट्रेड की वजह से था। अरब व्यापारी बहुत इंपॉर्टेंट थे इकोनॉमी के लिए, तो शासक उन्हें सुविधाएं देते थे, मस्जिद बनाने की इजाजत देते थे। ऐसा ही संरक्षण उन्हें पाक जलडमरू मध्य के पार श्रीलंका में भी मिला। फैसिनेटिंग है ना? ये दिखाता है कि मध्यकालीन भारत कितना विविध और जटिल था। एक तरफ धार्मिक प्रतिस्पर्धा है, दूसरी तरफ सह अस्तित्व और संरक्षण भी है। एग्जैक्टली। कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। बिल्कुल। तो हमने देखा कि धर्म का भूगोल स्थिर नहीं था। ये राजनीतिक संरक्षण, व्यापार मार्गों, प्रवासन और स्थानीय सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ लगातार बदल रहा था।
अब हम यूनिट के अगले महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। सेक्शन 15.2 इंटीग्रेशन एज अ प्रोसेस, यानी एकीकरण एक प्रक्रिया के रूप में। हाँ, ये सेक्शन समझाता है कि कैसे विभिन्न धार्मिक विचार और प्रथाएं समाज में एकीकृत हुई, इंटीग्रेट हुई, और इसमें भक्ति आंदोलन का रोल सेंट्रल है। स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। मध्ययुगीन सांस्कृतिक परिवेश के अंदर लोकप्रिय धर्म, पॉपुलर रिलीजन के रुझान एक खास तरह की गैर ब्राह्मण धार्मिक भावना, नॉन ब्राह्मणिकल टाइप ऑफ रिलीजियोसिटी के बढ़ते प्रभाव का संकेत देते हैं। हाँ, मतलब जो स्थापित ब्राह्मणवादी तरीका था उससे कुछ अलग हटकर। और ये भावना सबसे पहले कहाँ प्रमुख हुई? शास्त्रीय ब्राह्मण रूढ़िवादिता, क्लासिकल ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी के मूल घर यानी उत्तर भारत से सबसे दूर सुदूर दक्षिण में। हाँ, ये दिलचस्प है कि बदलाव की शुरुआत केंद्र से दूर पेरिफेरी पर हुई। अक्सर ऐसा होता है इतिहास में। दक्षिण में 8वीं शताब्दी के बाद से पुराने दक्षिणापथ, डेक्कन और उससे नीचे का क्षेत्र में शिव और विष्णु की पूजा रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी धर्म की रिएक्शन के रूप में फैली। और ये भक्ति पूजा की नई परंपरा में प्रकट हुई। भक्ति, ये शब्द इस पूरे सेक्शन का केंद्र है। भक्ति ने ज्ञान, अनुशासन और कर्मकांड से ऊपर किसको महत्व दिया? भावना को, इमोशन को। ईश्वर से प्रेम, पर्सनल डिवोशन, ये कोर आइडिया था। और ये भावना कैसे व्यक्त हुई? स्रोत इसके कई तरीके बताता है। पहला, संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा जैसे तमिल में कविता रचकर। आलवारों और नायनारों ने तमिल में ही लिखा। इससे आम लोगों तक पहुंच आसान हुई, लैंग्वेज बैरियर टूटा। दूसरा तरीका, महिला संतों को बढ़ावा देकर और देवता पूजा में आम जन की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, जैसे अंदाल, कराईकलम मयार। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अलग था, जहां महिलाओं और निचली जातियों की भूमिका सीमित थी। इंक्लूजन बढ़ा। तीसरा, भक्तों को ब्राह्मणवादी मध्यस्थता, ब्राह्मण मीडिएशन से स्वतंत्र, ईश्वर से सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप देकर। अब भगवान तक पहुंचने के लिए पुजारी की जरूरत कम हो गई, पर्सनल कनेक्शन पर जोर था। चौथा, ईश्वर की दृष्टि में निम्न जाति की स्थिति को भी सम्मानजनक बनाकर। भक्ति ने कहा कि सच्ची भक्ति हो तो जाति कोई मायने नहीं रखती, जैसे नंदनार की कहानी। सोशल हायरार्की को चैलेंज किया। और पांचवा, स्थानीय परंपराओं में निहित तीर्थ स्थान, पिलग्रिमेज प्लेसेस बनाकर स्थानीय पवित्र स्थलों को महत्व दिया गया, ज्योग्राफी को सेक्रेड बनाया गया। इन भक्ति कवियों ने, आलवारों और नायनारों ने भावनात्मक, लोकप्रिय सांस्कृतिक राजनीति, इमोटिव पॉपुलर कल्चरल पॉलिटिक्स की एक नई शैली इजाद की। बिल्कुल, भक्तिवाद ने दिव्य उन्माद, डिवाइन फ्रेंजी और ईश्वर के प्रति जुनून, पैशन फॉर गॉड को एक उच्च गुण बना दिया। ये शांत, ज्ञानी ब्राह्मण से बिल्कुल अलग छवि थी। एक्सटेसी, डांस, म्यूजिक, ये सब भक्ति का हिस्सा बन गया। लेकिन 10वीं शताब्दी तक इन तीव्र भावनाओं को धार्मिक प्रतिद्वंदियों, खासकर बौद्धों और जैनियों के खिलाफ भी मोड़ा जाने लगा। स्रोत कहता है कि कुछ ग्रंथ तो बौद्धों और जैनियों के नरसंहार, मैसेकस तक का संकेत देते हैं। हाँ, ये भक्ति का एक स्याह पहलू भी दिखाता है। इंटॉलरेंस भी थी, कंपटीशन था रिसोर्सेज और पेट्रोनेज के लिए। शैव वैष्णव प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। चोल राजाओं के अधीन शिव के उपासक शैव्स, शाइवाइट्स, विष्णु उपासकों वैष्णवा की कीमत पर ज्यादा समृद्ध हुए। शैव और वैष्णव ये दो प्रमुख संप्रदाय याद रखें। हाँ, चोल राजा ज्यादातर शैव थे, तो उन्होंने शैव मंदिरों को ज्यादा दान दिया। इससे इन सांप्रदायिक ताकतों के बीच संघर्ष छिड़ गया। मंदिरों पर कब्जे को लेकर भी झगड़े हुए। भक्तिवाद और ये सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा पारंपरिक रूढ़िवादी धर्म के ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग के समर्थकों के लिए एक चुनौती बन गई, क्योंकि भक्ति आंदोलनों ने शासक राजवंशों से अधिक संरक्षण आकर्षित किया। राजाओं को भी लगा कि पॉपुलर सपोर्ट भक्ति से मिलेगा। हाँ, जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए दक्षिण में कई शासकों ने वैष्णव भक्ति कवियों, जिन्हें आलवार कहा जाता था, और शैव भक्ति कवियों, जिन्हें नायनार कहा जाता था, का समर्थन किया। आलवार और नायनार ये नाम क्रिटिकली महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखना है। आलवार वैष्णव, नायनार शैव। इनके भजनों को मंदिरों में गाया जाने लगा। अब आते हैं एक ऐसे विचारक पर जिनका नाम भारतीय दर्शन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, शंकराचार्य। हाँ, आदि शंकराचार्य। स्रोत बताता है कि शंकराचार्य लगभग 788-820 ईस्वी ने अपने छोटे से जीवन काल में ही तमिल भक्ति कविता का संस्कृत उच्च संस्कृति प्रतिपादन, संस्कृत हाई कल्चर रेंडिशन विकसित करके अपना नाम बनाया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उन्होंने भक्ति की जो रॉ इमोशन थी उसको लिया
और उसे संस्कृत के जटिल दार्शनिक ढांचे में, फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में ढाला। उसे इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्टेबिलिटी दी। उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने शैव और वैष्णववाद को एक अद्वैत दर्शन, अद्वैत फिलोसफी के माध्यम से समेटने की कोशिश की। अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म। हाँ, ये मानना कि आत्मा, जीव और परमात्मा, ब्रह्म मूल रूप से एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि। ये दर्शन उपनिषदों पर आधारित था और इसमें बौद्ध धर्म के शून्यवाद के कुछ तत्व भी शामिल थे, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, केरल से कश्मीर और वापस, और 4 कोनों में मठ केंद्र स्थापित किए, जैसे श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ। दशनामी संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य, एक बेहद महत्वपूर्ण नाम, और उनका अद्वैत दर्शन। बिल्कुल। शंकराचार्य ने इस तरह लोकप्रिय भक्तिवाद को अभिजात ब्राह्मण उच्च संस्कृति में अवशोषित, एब्जॉर्ब्ड और सामान्य, नॉर्मलाइज्ड बनाने में मदद की। उसे एक तरह से टेम किया। लेकिन भक्ति के और भी रूप विकसित हुए। कर्नाटक में वीर शैववाद का एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संप्रदाय उभरा। हाँ, जिसे लिंगायत समुदाय भी कहते हैं। 12वीं सदी में बसवण्णा इसके प्रमुख प्रणेता थे। इसने शाही संरक्षण और व्यापारी समुदायों से कई अनुयायियों को आकर्षित किया और उत्तरी कर्नाटक में क्षेत्रीय रूप से प्रभावी हो गया, जहां इसके अनुयायी लिंगायत्स आज भी प्रमुख हैं। वीर शैववाद या लिंगायत समुदाय, ये भी याद रखें, इन्होंने जाति व्यवस्था और कर्मकांडों का काफी विरोध किया। हाँ, सोशल रिफॉर्म का एलिमेंट भी था इसमें। इसी तरह दक्कन में पंढरपुर में विठल देवता की पूजा का उदय हुआ। विठल या विठोबा? हाँ, विठोबा। स्रोत कहता है कि इस पूजा के उदय को एक नए राज्य यानी यादव वंश के उदय और उस राज्य द्वारा इस नए पंथ को दिए गए समर्थन से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, कैसे? इस पंथ ने बाद में नए अभिजात वर्ग के शासन को वैधता, लेजिटिमेसी प्रदान की। राजाओं ने पंथ को बढ़ाया, पंथ ने राजाओं को वैधता दी। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे धर्म और राजनीति साथ साथ चलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलिए अब पंढरपुर के इस पंथ केंद्र पर जो प्रक्रिया चल रही थी उसकी एक केस स्टडी देखते हैं। ये जमीनी हकीकत समझने में मदद करेगी। हाँ, ये अपेंडिक्स वाली केस स्टडी बहुत इंसाइटफुल है। विट्ठल पंथ का केंद्र महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे पंढरपुर शहर में स्थित है, जो यादव साम्राज्य के मध्य में था। स्ट्रैटेजिक लोकेशन। पंढरपुर का सबसे पहला जिक्र कब मिलता है? 6ठी शताब्दी ईस्वी के एक राष्ट्रकूट अनुदान, राष्ट्रकूटा ग्रांट में। इसमें पांडुरंगपल्ली का उल्लेख है। पल्ली मतलब छोटा गांव। फिर 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्षा द्वारा एक पुष्टि अनुदान, कॉन्फर्मेशन ग्रांट मिलता है। अगला संदर्भ थोड़ा अप्रत्यक्ष है। 1189 ईस्वी का एक शिलालेख यादव राजा भिल्लम पंचम के शासनकाल का लहान मधु छोटे मंदिर का उल्लेख करता है, मतलब एक छोटा सा श्राइन था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में एक होयसल राजा ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल को कुछ दान दिया। हाँ, होयसल राजा वीर सोमेश्वर ने। अगला शिलालेख 1237 ईस्वी दिलचस्प है। इसमें एक व्यक्ति मल्ली सेट्टी द्वारा पौंडरिक क्षेत्र में एक गांव देने का उल्लेख है। ध्यान दें, पल्ली छोटा गांव को अब क्षेत्र, पवित्र स्थान कहा जा रहा है। स्टेटस बढ़ रहा है। और 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के कुछ शिलालेख पल्ली को पुर, शहर कहते हैं। तो ये प्रोग्रेशन देखिए, पल्ली से क्षेत्र, क्षेत्र से पुर। बिल्कुल। तो क्रम क्या बना? 6ठी शताब्दी में पल्ली, 12वीं शताब्दी तक पल्ली, 1189 और 1237 ईस्वी के बीच महाग्राम, बड़ा गांव। अगले 50-75 वर्षों में 13वीं सदी के अंत तक पुर, शहरी केंद्र। ये फिनोमिनल ग्रोथ, असाधारण विकास सिर्फ 100-150 सालों में हुआ। हाँ, बहुत तेजी से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि विट्ठल का देवता के रूप में स्पष्ट उल्लेख केवल 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में आता है। तो ये विकास हुआ कैसे? स्रोत कहता है कि यह विकास इसलिए हुआ क्योंकि राज्य यानी यादव और होयसल शासकों ने इस बस्ती की मौजूदा परंपराओं में असाधारण रुचि दिखाई। स्टेट इंटरवेंशन हुआ। अब देवता के विकास को देखते हैं। स्रोत 4 चरण बताता है। पहला चरण, चरण 1, 516-1188 एडी। पंढरपुर का उल्लेख है, लेकिन विट्ठल देवता का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं। पहाड़ी के भगवान लॉर्ड ऑफ द हिल का एक विवादास्पद संदर्भ है, पर स्पष्ट नहीं कि ये विट्ठल ही थे। बस्ती एक पल्ली है, मतलब एक लोकल डीटी रहे होंगे शुरू में। दूसरा चरण, चरण 2, 12वीं सदी के अंत में यादव राजा भिल्लम पंचम के शासनकाल के अंत में एक शिलालेख विट्ठल को देवता के रूप में आमंत्रित करता है और छोटे मंदिर तीर्थस्थल
लहान मधु का उल्लेख करता है। ये देवता का पहला ठोस संदर्भ है। एक विट्ठल देवायनक व्यक्ति का नाम का भी उल्लेख है, जो बताता है कि देवता का नाम समाज में फैल गया था। पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तीसरा चरण चरण 3 1237 एडी। होयसल शिलालेख अंगरंग भोग यानी देवता की पूजा और श्रृंगार के लिए खर्च और एक शिव मंदिर के लिए भी अनुदान का उल्लेख करता है। इंटरेस्टिंगली शिव मंदिर भी था वहां। पल्ली को अब महाग्राम कहा जा रहा है। बस्ती की प्रकृति में बदलाव देवता के भाग्य से जुड़ा है। और चौथा चरण चरण 4 1273-1277 ईडी। केंद्र अब पुर कहलाता है और छोटा मंदिर एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरता है। यादव प्रमुखों द्वारा प्रायोजित एक भव्य यादव शैली का मंदिर हेमाडपंक्ति शैली का पूरी शान से खड़ा है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज की। संक्षेप में कहें तो पहले चरण में विट्ठल का कोई निशान नहीं। मंदिर का निर्माण बस्ती और देवता दोनों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाता है। हाँ, टर्निंग पॉइंट है। छोटे मंदिर के निर्माण के 84 वर्षों के भीतर उसी का वर्चुअल नवीनीकरण और विस्तार होता है। कल की पल्ली अब एक पुर है। ये विकास 100 साल से भी कम समय में हुआ और इन सभी विकासों से यादव, देवगिरी के और होयसल द्वारा समुद्र के शासक घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। स्रोत स्पष्ट कहता है कि ऐसा लगता है कि इन शासकों को पंथ केंद्र की परंपराओं में कुछ ऐसा मिला जो उनके लिए उपयोगी था। एक सामान्य सूत्र, कॉमन थ्रेड, शायद लोकल सपोर्ट बेस, और इसीलिए वे इसे संरक्षण देने में सक्षम हुए। एक तरह से यादव वंश पंढरपुर में देवता और पंथ केंद्र के अस्तित्व और विकास के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ। राज्य ने एक देवता और एक पंथ को कैसे प्रमोट किया। बिल्कुल। तो ये एकीकरण की प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी। लोकप्रिय भक्तिवाद ने हजारों उत्साही विश्वासियों को मंदिरों और तीर्थ स्थलों की ओर आकर्षित किया। वारकरी संप्रदाय पंढरपुर से जुड़ा है। हाँ, वारकरी। इससे शासकों के लिए संरक्षण देना और भी जटिल और तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि विभिन्न संप्रदाय वंशवादी दावेदारों, डायनेस्टिक कंटेंडर्स के लिए निर्णायक सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते थे। सपोर्ट बेस बन गए थे पंथ। फिर भी देवताओं के बीच कई और स्तरित संप्रभुताएं, मल्टीपल एंड लेयर्ड सोवरेनिटीज, यानी एक ही देवता के अधीन कई छोटे देवता या एक ही स्थान पर कई देवताओं का सहअस्तित्व स्थापित मध्ययुगीन तरीके से जारी रही। एक मेन डेटी और उसके साथ कई छोटे देवी देवता। इस प्रकार संप्रदायों का उदय और नई राज्य व्यवस्थाओं, न्यू पॉलिटीज का समेकन, कंसोलिडेशन साथ साथ चला। जैसे जैसे नए राज्य बने, उन्होंने अक्सर स्थानीय पंथों को अपनाकर अपनी वैधता बढ़ाई। हाँ, जैसे पुरी में जगन्नाथ पंथ, ये इस घटना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गंगा वंश के राजाओं ने इसे बढ़ाया। यही पैटर्न और जगहों पर भी दोहराया गया, जहां राज व्यवस्थाएं स्थानीय परंपराओं को एकीकृत करते हुए और क्षेत्रीय स्तरों तक पहुंचते हुए उभरी। रीजनल आइडेंटिटी बनाने में धर्म का बड़ा हाथ था। लेकिन लोकप्रिय आंदोलनों ने ऐसे संरक्षण को विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल भी बना दिया। हाँ, कैसे? शासकों को अपने मुख्य धार्मिक अनुयायियों, कंस्टिट्यूएंसी के समर्थन को अन्य समूहों के समर्थन के साथ संतुलित करना पड़ता था। अगर एक शैव राजा वैष्णवों को दान देता तो उसके शैव समर्थक नाराज हो सकते थे। बैलेंसिंग एक्ट था। सही। स्रोत कहता है कि विष्णु और शिव के भक्त समान रूप से क्षमाशील, फॉरगिविंग नहीं हो सकते थे। उनमें काफी प्रतिद्वंदिता थी, झगड़े होते थे। ये था एकीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण, जिसमें भक्ति आंदोलन और राज्य की भूमिका केंद्रीय थी। अब हम यूनिट के तीसरे मुख्य भाग पर आते हैं, सेक्शन 15.3, टेम्पल एंड इट्स रोल, यानी मंदिर और उसकी भूमिका। हम मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, वे मध्ययुगीन समाज के केंद्र थे, फोकल पॉइंट्स। बिल्कुल। मंदिर शिलालेखों में हमें उस दौर की सामाजिक पहचानों, सोशल आइडेंटिटीज को आकार लेते हुए देखने वाली गतिविधि दिखाई देती है। स्रोत कहता है कि ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत पूजा पद्धति का उपयोग करके किए गए अनुष्ठान ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक शक्तियों, कॉस्मिक स्पिरिचुअल पावर्स को पृथ्वी पर लाकर एक जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, कास्ट सोशल ऑर्डर को पवित्र, सैंक्टिफाइड करते थे। मतलब मंदिर वो जगह थे जहां सामाजिक ऊंच नीच को धार्मिक वैधता मिलती थी। हाँ, एक तरह से डिवाइन सैंक्शन मिलता था हायरार्की को।
मंदिर धर्म की रक्षा करने वाले संरक्षकों, पेट्रन्स और अनुष्ठानों को वित्त पोषित फंडेड करने वाले उपासकों के बीच सामाजिक पद, सोशल रैंक को लागू करने, इनफोर्स के स्थल थे। अनुष्ठानों के दौरान किसे कहाँ खड़ा होना है, किसे पहले सम्मान मिलेगा, किसको प्रसाद पहले मिलेगा, ये सब उनकी सामाजिक हैसियत और उनके द्वारा दिए गए दान पर निर्भर करता था। मंदिर एक तरह से समाज का दर्पण थे, जहां पदोसोपान हायरार्की स्पष्ट दिखता था। और इन अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के स्थानीय, क्षेत्रीय और शाही देवताओं को एक साथ लाया जाता था। उन्हें एक बड़े ढांचे में एकीकृत किया जाता था, पैंथियन बनता था। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि मध्ययुगीन समाजों में सिर्फ बड़े मंदिरों में ही अनुष्ठान नहीं होते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी प्रकार के अध्यात्मवादियों, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स और अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि से सभी प्रकार के स्थानों पर कई प्रकार के अनुष्ठान देखे गए। बारिश लाने के लिए, फसलों को सुरक्षित रखने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, स्वस्थ संतान पाने के लिए और राजवंशों को मजबूत करने के लिए। फोक रिलीजन बहुत वाइब्रेंट था। लेकिन जो बड़े संप्रभु देवता, ग्रेट सॉवरेन ड्यूटीज थे, उनके मंदिर भूमि पर विशाल पवित्र स्थलों, वास्ट सेक्रेड साइट्स और राजनीतिक शक्ति के स्मारकों, मॉन्यूमेंट्स टू पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरे, जैसे तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। हाँ, बिल्कुल। मंदिर एक अनुष्ठान और स्थापत्य परिसर, रिचुअल एंड आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स के रूप में अपनी पूरी महिमा में कब उभरा। स्रोत कहता है बाद के गुप्तकाल, लेट गुप्ता पीरियड में। गुप्तकाल फाउंडेशनल था मंदिर आर्किटेक्चर के लिए। और 6वीं से 14वीं शताब्दी तक इसका जो विस्तार और फैलाव हुआ, उसने हमें महाबलीपुरम से लेकर महाबलीपुरम टू खजुराहो तक अध्ययन करने के लिए एक अद्भुत विरासत प्रदान की है। द्रविड़ शैली, नागर शैली। हाँ, रीजनल स्टाइल्स विकसित हुई। मंदिरों ने एकीकरण में कैसे भूमिका निभाई। स्थानीय देवताओं, अनुष्ठानों, प्रतीकों और आध्यात्मिकता को पौराणिक साहित्य, पौराणिक लिटरेचर और उससे जुड़े मिथ को लोक कथाओं और कलात्मक प्रतिनिधित्व में शामिल किया गया। जैसे स्थानीय देवी को शिव की पत्नी बना दिया। अच्छा। को बढ़ाकर उन्हें प्रमुख पूजा, मेजर वर्शिप का हिस्सा बना दिया। जैसे जैसे स्थानीय समुदाय शाही अधिकार के तहत आए, उनके स्थानीय पंथों को पौराणिक परंपराओं और मंदिर अनुष्ठानों में बुन दिया गया। इंटीग्रेशन हुआ। देवताओं की महानता ने उनके शाही संरक्षकों के ग्लैमर को बढ़ाया। राजा बड़ा मंदिर बनवाकर अपनी शक्ति दिखाता था। हाँ, और हमें अनगिनत शिलालेख मिलते हैं जो मंदिरों और वहां दिए गए अनुदानों के साथ साथ किए गए अनुष्ठानों का उल्लेख करते हैं। कई मामलों में हम पाते हैं कि स्थानीय देवता को धार्मिक पदानुक्रम, रिलीजियस हायरार्की में उच्च दर्जा दिया गया है, और भक्ति के आगमन ने एक अलग प्रकार का एकीकरण प्रशस्त किया जो अधिक खुला, मोर ओपन था, जिसमें भावनाओं और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर था। बिल्कुल। मंदिरों के आसपास सामाजिक पहचानें, सोशल आइडेंटिटीज उभरी, क्योंकि लोग और देवता एक तरह से एक साथ रहते थे। मंदिर कम्युनिटी लाइफ का सेंटर थे। राजाओं, जमींदार, अभिजात वर्ग, लैंडेड एलीट्स, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए गए उपहार, गिफ्ट्स, दाता की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा, स्पिरिचुअल स्टैचू को बढ़ाते थे। पुण्य कमाने का तरीका। हाँ। और स्रोत शिलालेखों को बहुत दिलचस्प तरीके से वर्णित करता है। वे अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे और विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स भी। कॉन्ट्रैक्ट कैसे? कॉन्ट्रैक्ट इस मायने में कि दान के बदले कुछ पुण्य या लाभ की अपेक्षा थी, और विज्ञापन इस मायने में कि वे दाता की धर्मपरायणता और हैसियत का सार्वजनिक प्रदर्शन करते थे। लुक, आई एम सो पायस एंड पावरफुल। अच्छा पॉइंट है। और जैसे जैसे कोई मंदिर अधिक लोकप्रिय होता गया, जितना ज्यादा उसका गुणगान गीतों में होता, जितने ज्यादा तीर्थ यात्री वहां आते, उसके संरक्षण का मूल्य, वैल्यू ऑफ इट्स पेट्रनेज, उतना ही अधिक होता गया, और उन लोगों की संख्या भी बढ़ती गई जिनकी पहचान उससे जुड़ी थी। नेटवर्क इफेक्ट था। बढ़ती भक्ति ने तीर्थयात्रा के गुण, वर्च्यू, मात्रा, वॉल्यूम और वाणिज्यिक मूल्य, कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाया, क्योंकि इससे मंदिर में दान और निवेश, डोनेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में वृद्धि हुई। पिलग्रिमेज इकोनॉमी बन गई। बिल्कुल। मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं रहे, वे बड़े आर्थिक केंद्र भी बन गए। स्रोत कहता है कि दान सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, यानी समाज में अपनी हैसियत सुधारने का साधन और मार्कर बन गया। कैसे? क्योंकि मंदिर वाणिज्यिक केंद्र, कमर्शियल सेंटर्स,
भूस्वामी, लैंडलॉर्ड्स, नियोक्ता, एम्प्लॉयर्स और यहाँ तक कि विनिर्माण केंद्र, सेंटर्स ऑफ मैन्युफैक्चर जैसे मूर्ति बनाना, माला बनाना आदि बन गए। हाँ, उनके पास जमीन थी, पैसा था, लोग काम करते थे, टेम्पल फंक्शनरीज की पूरी फौज होती थी, देवदासियां भी थी। वो एक बड़ा इकोनॉमिक एंटिटी बन गया था। मंदिर अनुष्ठानों में बढ़ती भागीदारी ने उन्हें सामाजिक रैंकिंग, सोशल रैंकिंग के लिए और भी प्रभावी स्थल बना दिया। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा, मंदिर में मिलने वाले सम्मान, टेम्पल ऑनर्स रैंक के अनुसार वितरित किए जाते थे और सभी उपासकों को देवता से उनकी रैंक निकटता, रैंक प्रॉक्सिमिटी के अनुसार स्थान दिया जाता था। गर्भगृह के सबसे पास कौन खड़ा होगा, ये स्टेटस पर डिपेंड करता था। शासक सबसे पहले आते थे, अमीर दाता अपने मंदिर दान के मूल्य के क्रम में आते थे। ये व्यवस्था सामाजिक हैसियत को लगातार दर्शाती और पुष्ट करती थी, रीइंफोर्स करती थी हायरार्की को। लेकिन भक्ति आंदोलनों ने इस तस्वीर में एक नया रंग भरा। हाँ, कैसे? लोकप्रिय भक्ति आंदोलनों ने संप्रभु देवताओं को रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में और भी अधिक केंद्रीय बना दिया, यहाँ तक कि उन सबसे गरीब लोगों के लिए भी जो सबसे कठिन शारीरिक श्रम करते थे और जिन्हें मंदिर में कभी पैर रखने की मनाही थी। एक्सक्लूजन बहुत था। उनका मंदिर से बहिष्कार, एक्सक्लूजन, ही उन्हें सबसे निम्न सामाजिक रैंक के लोगों के रूप में चिन्हित करता था। पर यहीं पे भक्ति की शक्ति दिखती है। स्रोत कहता है कि कुछ शक्तिशाली भक्ति संत इन्हीं सबसे निम्न वर्गों से आए थे, जैसे कनकदास कर्नाटक में। हाँ, उनकी भक्ति इतनी मजबूत थी, इतनी सच्ची थी कि ऐसा माना गया कि देवता स्वयं उनके प्रेम का प्रतिदान, रेसिप्रोकेट द लव, करने के लिए मंदिरों से बाहर आ गए। व्हाट अ पावरफुल इमेज। उडुपी कृष्ण मंदिर की खिड़की वाली कहानी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भक्ति ने कैसे स्थापित सामाजिक और धार्मिक नियमों को चुनौती दी, ऑल्टरनेटिव स्पेस बनाया। जो लोग मंदिर समाज, टेम्पल सोसाइटी में शामिल हुए, उन्होंने देवताओं और ब्राह्मणों को उपहार दिए। इससे न केवल दाताओं की बल्कि अनुदान के निष्पादकों, एग्जीक्यूटर्स ऑफ द ग्रांट, और विस्तार से उनके सभी परिजनों, किन की स्थिति में वृद्धि हुई। पूरे कुल का स्टेटस बढ़ता था। हाँ, समय के साथ वंशों, लीनिएजेस और कुलों, क्लैंस के आसपास रिश्तेदारी मंडल, किनशिप सर्कल्स बने जो देवताओं और ब्राह्मणों को नियमित रूप से दान देते थे, उन्हें खिलाते थे। इन परिजन समूहों, किन ग्रुप्स ने उच्च दर्जा गैर ब्राह्मण अभिजात जातियों का गठन किया, जो कर्मकांड और समाज में दूसरों से ऊपर उठे हुए थे। इस तरह मंदिर दान व्यवस्था ने जाति संरचना को भी प्रभावित किया और सॉलिडिफाई किया। नए इलीट्स उभरे। इस पूरी प्रक्रिया में ब्राह्मणों को प्रमुख लाभ मिला, जाहिर है। हाँ, कुछ उदाहरणों में हजारों ब्राह्मणों को अब तक अकृषित, अनकल्टिवेटेड भूमि पर अधिकार दिए गए, जंगल साफ करके बस्तियां बसाई गईं। स्रोत राष्ट्रकूट शक्ति के क्षेत्र का एक उदाहरण देता है, जहां एक शिलालेख 1000 ब्राह्मणों को 8000 माप भूमि और एक अन्य ब्राह्मण को अकेले 4000 माप भूमि का उपहार दर्ज करता है। सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में भूमिदान, लैंड एलियनेशन हो रहा था। स्रोत का अनुमान है कि इस तरह का शिलालेख शायद किसी गैर ब्राह्मण शक्ति गुट, नॉन ब्राह्मण पावर फैक्शन द्वारा अपनी और अपने स्थानीय सहयोगियों की स्थिति को बढ़ाने के प्रयास को दर्शाता है। ब्राह्मणों को दान देकर वे अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे। अलायंस बिल्डिंग थी। हाँ, बिल्कुल। अन्य मामलों में ब्राह्मणों को अग्रहार गांव, ये शब्द फिर से आ गया, में राज्य अधिकारियों के स्थानीय प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया गया था। वो राजा के एजेंट बन गए थे लोकल लेवल पर। इन अग्रहार गांवों में ब्राह्मण छोटे किसानों पर शासन करते थे। स्रोत बिहार का उदाहरण देता है, जहां ये किसान ज्यादातर भूमिहीन बटाईदार, लैंडलेस शेयरक्रॉपर्स या बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर थे। स्थिति काफी खराब थी। ये अग्रहार गांव आमतौर पर छोटे गांव होते थे और बड़े गांवों के उपग्रह, सैटेलाइट्स होते थे, जिनमें कई जातियों के सदस्य और बड़े भूमिधारक शामिल थे। स्रोत कहता है कि बिहार में ऐसे अग्रहार गांव बहुत बढ़ गए और ये काफी संभावना है कि ऐसे अग्रहारों में दमनकारी सामाजिक संबंध, ऑप्रेसिव सोशल रिलेशंस और जाति केंद्रित भेदभाव और शोषण, कास्ट सेंटर्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन के कुछ सबसे गंभीर पैटर्न विकसित हुए हों। हाँ, ये अग्रहार व्यवस्था का एक अंधकारमय पहलू है। एक्सप्लॉयटेशन का मैकेनिज्म भी बन सकता था ये। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि ये पैटर्न आवश्यक रूप से पूरे भारत में समान रूप से दोहराया नहीं गया था। रीजनल वेरिएशन था।
हाँ, इन विकासों में भारत में अन्यत्र फैलने में समय लगा, पहले बंगाल और पूर्वी यूपी में, और बहुत धीरे धीरे भारत में अन्यत्र। भारत के कुछ हिस्से तो वस्तुतः इस प्रवृत्ति से बच गए। भारत के अन्य हिस्सों में अग्रहार गांवों में ब्राह्मणों ने स्थानीय प्रशासकों और कर संग्राहकों की भूमिका निभाई, लेकिन छोटे किसानों की स्थिति हमेशा बिहार जितनी दयनीय नहीं थी। शोषण और उत्पीड़न की डिग्री इस बात से संबंधित थी कि किसान अपनी भूमि से कितना अलग, एलिएनेटेड हो गया है। जहां भूमि पर अधिकार ज्यादा थे, वहां शोषण शायद कम था। लैंड टेन्योर सिस्टम इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर। जिन धर्मों ने प्रकट सत्य, रिवील्ड ट्रूथ पर अत्यधिक जोर दिया, जैसे ईसाई धर्म या इस्लाम, उनमें अक्सर हठ धर्मी कठोरता, डॉगमैटिक रिजिडिटी की और मजबूत प्रवृत्तियां रही हैं। हाँ, एक किताब एक पैगंबर वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन स्रोत कहता है कि अपने प्रभाव के चरम पर भी भारत के ब्राह्मण कभी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तो दूर की बात है, पैमाने पर हिंदू धर्म के अभ्यास में किसी तुलनीय प्रकार की कठोर एक रूपता, रिजिड यूनिफॉर्मिटी थोपने में सक्षम नहीं हो पाए। हाँ, ये हिंदू धर्म की एक खासियत रही है, डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो सब कुछ डिक्टेट कर सके। क्यों? इसका कारण क्या था? क्योंकि कुछ इलाकों में निचली जातियों ने ब्राह्मणों के बिना पूरी तरह से अपना काम चलाया। उनके अपने पुजारी, अपने रीति रिवाज थे। अन्यत्र, विशेष रूप से दक्षिण में या मध्य भारत और उड़ीसा में, ब्राह्मणों को अक्सर भिन्न और विधर्मी पंथों, डिसेंटिंग एंड हेटेरोडॉक्स कल्ट्स को उचित सम्मान देने के लिए बाध्य महसूस हुआ और उनकी विश्वास प्रणालियों को मुख्य धारा के हिंदू धर्म में शामिल, इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ये जमीनी हकीकत का दबाव था। पॉपुलर प्रेशर। बिल्कुल। इन कई पंथों का अस्तित्व आंशिक रूप से सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी और शोषण से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन के संघर्ष की अभिव्यक्ति थी। प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थे। लेकिन कुछ के लिए ये अधिक सामाजिक विशेषाधिकारों, सोशल प्रिविलेजेस तक पहुंचने का एक साधन भी था, अपवर्ड मोबिलिटी का रास्ता। हाँ, दोनों बातें थी। तमिलनाडु के ब्राह्मणों ने शासकों के साथ मिलकर सहचयन, को-ऑप्शन यानी विरोधियों को अपने में मिला लेना, उन्हें भी सिस्टम का हिस्सा बना लेना, दार्शनिक समायोजन, फिलोसॉफिकल अकोमोडेशन और संश्लेषण, सिंथेसिस के माध्यम से इन सामाजिक तनावों का प्रबंधन मैनेज करने का प्रयास किया। आंध्र में लोक धर्मों, फोक रिलीजन्स ने ब्राह्मणवादी प्रभावों की मध्यस्थता, मीडिएटिंग में एक शक्तिशाली भूमिका निभाई। फोक ट्रेडिशंस बहुत स्ट्रांग थीं। लोकप्रिय धर्म में लोक प्रभावों के गहरे प्रवेश का एक जीवंत उदाहरण श्रीशैलम, ये नाम याद रखें, के मल्लिकार्जुन मंदिर में लोक कथात्मक पैनल्स, फोकलोरिक पैनल्स की मूर्तिकला में देखा जा सकता है। ये विजयनगर शासकों द्वारा 14वीं-15वीं सदी में प्रायोजित थे। लोकल स्टोरीज को मंदिर आर्ट में जगह मिली। पड़ोसी कर्नाटक में भक्ति आदर्शों और जैन प्रभावों ने प्रचलित धार्मिक प्रथाओं पर अपनी छाप छोड़ी। मिक्स एंड मैच चलता रहा। इस प्रकार स्रोत का निष्कर्ष है कि भारत में धर्म आमतौर पर महसूस किए जाने की तुलना में कहीं अधिक जैविक तरीके, ऑर्गेनिक फैशन से विकसित हुआ, यानी धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से जमीनी स्तर से प्रभावित होकर, और यह कभी भी लोकप्रिय आदानों, पॉपुलर इनपुट से पूरी तरह से अलग नहीं था। ये टॉप डाउन इम्पोजिशन नहीं था, बल्कि इसमें बॉटम अप इन्फ्लुएंस भी था, टू वे प्रोसेस था। एग्जैक्टली। और ये विविधता देवताओं के चित्रण में भी दिखती है। पुरुष और महिला दोनों देवताओं ने अनुयायियों को आकर्षित किया। हाँ, जैसे देवी पूजा का महत्व। हाँ, जबकि देवी देवताओं को कभी-कभी राक्षसी योद्धा भूमिकाओं में दिखाया जाता था, जैसे दुर्गा महिषासुरम मर्दिनी। देवताओं को कभी-कभी स्त्री गुणों, फेमिनिन एट्रीब्यूट्स के साथ भी प्रदर्शित किया जाता था, जैसे विष्णु का मोहिनी रूप। और योगिनी मंदिरों में तो सभी देवता महिलाएं थीं। ये तो बहुत ही यूनिक है। हाँ, योगिनी पंथ काफी रहस्यमयी रहा है। यद्यपि आज केवल मुट्ठी भर जीवित योगिनी मंदिर हैं, ज्यादातर उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, स्रोत कहता है कि यह असंभव नहीं है कि कई और अस्तित्व में रहे हों। यह सब भारत की धार्मिक परंपराओं की जटिलता और विविधता को दर्शाता है। एजोटेरिक ट्रेडिशंस भी थीं। वाह, ये वाकई एक बहुत विस्तृत और गहन विश्लेषण था यूनिट 15 के मुख्य भागों का। 15.0 से 15.3 तक हमने देखा कि कैसे धर्म सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि शक्ति, पहचान, एकीकरण और यहाँ तक कि प्रतिरोध का भी माध्यम था। बिल्कुल। अब परिशिष्ट में विट्ठल परंपरा पर थोड़ी और गहराई से बात की गई है।
उसे भी देख लेते हैं। हमने पंढरपुर की कहानी तो सुनी, अब परंपराओं का खेल समझते हैं। हाँ, अपेंडिक्स में क्या खास है? अपेंडिक्स विट्ठल देवता के बारे में पुरालेखीय साक्ष्य, एपिग्राफिक एविडेंस के 4 चरणों को दोहराता है, जो हमने पहले डिस्कस किए। पल्ली से पुर तक का सफर, यादव और सोइल भूमिका। फिर ये पंढरपुर में परंपराओं के परस्पर क्रिया, इंटरप्ले ऑफ ट्रेडिशंस पर फोकस करता है। कौन सी परंपराएं? 3 मुख्य परंपराएं बताई गई हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एक, शैव परंपरा। इसकी एक धुंधली सी झलक मिलती है, आसानी से दिखाई नहीं देती। पुरालेखीय, संस्कृत और मौखिक स्रोतों में कुछ निशान हैं, शायद विट्ठल शुरू में शिव से जुड़े थे। 2, वैष्णव परंपरा। ये ज्यादा स्पष्ट है, देवता को विष्णु के 24वें अवतार के रूप में देखा जाता है। यादव राजाओं द्वारा शिलालेखों में प्रयुक्त उपाधियां विष्णु अवतार से यह स्पष्ट है। 3, पशुचारक परंपरा। यह सबसे दिलचस्प है और सबसे कम स्पष्ट, जब तक आप पैस्टोरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। पशुचारक परंपरा, हाँ, विट्ठल से कैसे जुड़ी है? इसमें भगवान विट्ठल को बिरोबा वीरप्पा, वीरभद्र, जो धनगर यानी चरवाहा समुदाय के देवता हैं, के छोटे भाई के रूप में देखा जाता है। दोनों भाइयों की यात्राओं और किसी जगह बसने की अनगिनत लोक कथाएं हैं। कोई कहानी है उदाहरण के लिए? हाँ, एक कहानी संक्षेप में। विट्ठल और बमरल बिरोबा पत्तनकोडोली गांव आते हैं। स्थानीय नेता कल्या को डर लगता है कि ये देवता बकरी की बलि मांगेंगे। गांव वाले उन्हें रहने नहीं देना चाहते। एक दूत सोम प्रधान मना करने की खबर लाता है। देवता क्रोधित होकर भंडारा, हल्दी पाउडर छिड़कते हैं। गांव वाले अंधे हो जाते हैं। नेता क्षमा मांगते हैं, जगह देने के बदले दृष्टि वापस मिलती है। ये क्या दिखाती है कहानी? ये कहानी धांगर मौखिक परंपरा में पशुचारकों और बसे हुए खेतीहर समुदायों के बीच बुनियादी संघर्ष को दर्शाती है। चरवाहों को जमीन चाहिए होती थी चराने के लिए, किसान अपनी फसल बचाना चाहते थे। इस संघर्ष को अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड जोन के इतिहास और इस संघर्ष पर राज्य की प्रतिक्रिया के संदर्भ में देखने की जरूरत है। यादव राज्य शायद इसी संघर्ष को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, विट्ठल पंथ को अपनाकर। क्या विट्ठल हमेशा छोटे भाई ही होते हैं? नहीं, कभी कभी मौखिक परंपरा के कुछ संस्करणों में ये सुझाव दिया जाता है कि विट्ठल उनके दामाद हैं और पदुबाईरा, रुक्मणी, विट्ठल की पत्नी, उनकी बेटी है। फिर भी दामाद एक अलग पहचान बनाए रखता है और उसका मंदिर उसकी पत्नी के मंदिर से अलग होता है। किनशिप रिलेशंस यूज किए जा रहे हैं देवताओं को जोड़ने के लिए। इस पशुचारक संबंध के लिए कोई और सबूत है? हाँ, 2 तरह के सहायक साक्ष्य हैं। एक, वीरान पत्थर, हीरो स्टोन्स वेरागला। ये स्मारक पत्थर होते हैं 8वीं से 13वीं शताब्दी, महाराष्ट्र। आमतौर पर 3 पैनल होते हैं। नीचे मृत्यु की घटना, युद्ध झड़प अक्सर पशुओं की चोरी रक्षा में। बीच में नायक स्वर्ग जा रहा है, अप्सराएं ले जा रही हैं। और सबसे ऊपर नायक किसी देवता की पूजा कर रहा है, अक्सर शिवलिंग। अच्छा। महाराष्ट्र के वीरगलों पर अक्सर शिलालेख नहीं होते। महत्वपूर्ण बात यह है कि पंढरपुर में 2 ऐसे वीरगलों की खोज हुई हैं जो पशु छापेमारी, कैटल रेड्स दर्शाते हैं। वीरगल, ये शब्द याद रखें, ये पास्टोरल लाइफ से जुड़ा है। और दूसरा सबूत? समकालीन पाठ, 13वीं सदी। लीला चरित्र जैसे ग्रंथों में एक कहानी मिलती है जो देवता की उत्पत्ति को मवेशियों की रक्षा करते हुए मरने वाले एक नायक से जोड़ती है। उसकी याद में भदखंबा स्मारक स्तंभ बनाया गया। बाद में वो स्तंभ वरदान देने लगा और इस तरह पंथ का जन्म हुआ। ये पंथ की उत्पत्ति को वीरों की परंपरा, हियो कल्ट और वीरगल बनाने की प्रथा से जोड़ता है। तो इन सबूतों से क्या लगता है? इनसे लगता है कि पशुचारक परंपरा शायद प्राथमिक, प्राइमरी थी, ओरिजिनल थी, और बाद की वैष्णव वारकरी परंपरा यादव हस्तक्षेप के बाद की है। यादवों ने एक पेस्टोरल हीरो कल्ट को लिया और उसे वैष्णव भक्ति के ढांचे में फिट किया। यादव हस्तक्षेप के कारण अब स्पष्ट हो रहे हैं। हाँ, इस पंथ के जन्म और विकास को समझने के लिए हमें यादव हस्तक्षेप की प्रकृति को समझने की जरूरत है। राज्य ने पंढरपुर में निर्णायक रूप से केवल 13वीं शताब्दी के अंत में हस्तक्षेप किया। यादव सामंतों द्वारा 12वीं शताब्दी में छोटा मंदिर बनाया गया था। 13वीं शताब्दी के अंत में इसका विस्तार और नवीनीकरण किया गया। ये पहल राजनैतिक संरचना से आई, संसाधन जुटाने का आह्वान किया गया। हाँ, शुरू में शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर यादव साम्राज्य के एक बड़े अधिकारी कर्णाधिप हेमाद्री पंडित ने दान दिया। फिर तो जैसे दान की बाढ़ आ गई। अंत में यादव राजा रामचंद्र देव यादव ने खुद दान देकर और पंडेरी फड़ प्रमुख यानी वारकरी मंडली के प्रमुख की भूमिका निभाकर इसे चरम पर पहुंचाया। मतलब राजा खुद को मुख्य भक्त दिखा रहा है। एग्जैक्टली। यहाँ राज्य द्वारा सफलतापूर्वक पंथ बनाया गया है, या कहें कि उससे ट्रांसफॉर्म किया गया है। स्टेट क्राफ्टिंग ऑफ अ कल्ट।
अपेंडिक्स में एक और समानांतर प्रक्रिया का जिक्र है, वेलापुर और वैधता का मुद्दा। हाँ, वेलापुर पंढरपुर से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 20 मील उत्तर पश्चिम में। यहाँ हरहरेश्वर महादेव का एक बड़ा हेमापंथी मंदिर है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ के शिलालेख 1300, 1301, 1305 ईस्वी देवगिरी यादव राजा रामचंद्र के शासनकाल के वटेश्वर मंदिर के विकास को दिखाते हैं। 1300 ईस्वी में ब्रह्मदेव राणा, एक स्थानीय अधिकारी, ने वटेश्वर मंदिर बनवाया। उसके भाई बैदेव राणा ने पास में एक और संरचना बनवाई। फिर 1305 ईस्वी तक ब्रह्मदेव राणा, अब खुद उस इलाके का मुख्य अधिकारी, सर्वाधिकारी बन गया था, ने महल और अन्य संरचनाएं बनवाई और अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। 5 साल में उसका प्रमोशन हुआ और उसने मंदिर निर्माण में और पैसा लगाया। ये वेलापुर उदाहरण क्या दिखाता है? ये यादवों द्वारा अपनाई गई एक सचेत नीति, डिलिबरेट पॉलिसी को स्पष्ट करता है। क्या नीति? नए जीते गए क्षेत्रों को एकीकृत करने के तरीके के रूप में स्थानीय मंदिर नेटवर्क जैसे वटेश्वर और धारवाड़ विजापुर क्षेत्रों में होइसलों से लिए गए अन्य मंदिर को संरक्षण देना, टेम्पल्स एज टूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। और ये अर्धशुष्क क्षेत्र का क्या संदर्भ है? ये इलाका कृषि के लिए सीमांत, मार्जिनल माना जाता था। यहाँ कम बड़े भूमि अनुदान मिलते थे ब्राह्मणों को। लेकिन मंदिर नेटवर्क के माध्यम से आत्मसात करने की प्रक्रिया से पता चलता है कि यह गतिविधि में सीमांत नहीं था। संसाधन जुटाए जा रहे थे, जैसे पंढरपुर मंदिर के लिए दान। ये क्षेत्र यादव राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? शायद सामरिक महत्व था या पेस्टोरल इकोनॉमी इंपॉर्टेंट थी। विभिन्न खंडों को, सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को एक ही राज्य व्यवस्था के भीतर एकीकृत करने की आवश्यकता वाली स्थिति में ऐसा आत्मसात, एसिमिलेशन जरूरी हो जाता है। मंदिरों में आत्मसात करने वाले गुण थे, दे कुड ब्रिंग डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला ब्लेस्ड बाय द किंग। तो ये था अपेंडिक्स का निचोड़, जो दिखाता है कि कैसे राज्य ने स्थानीय, यहाँ तक कि पशुचारक परंपराओं को भी अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें बदला। हाँ, ये इंटीग्रेशन प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। अब हम यूनिट के अंतिम निष्कर्षों पर आते हैं जो स्रोत ने दिए हैं। स्रोत फिर से दोहराता है कि ये पंथ सामाजिक समानता, शोषण से मुक्ति के संघर्ष की अभिव्यक्ति थे या कुछ के लिए सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त करने का साधन। तनावों का प्रबंधन कैसे किया गया? तमिलनाडु में सहचयन, संश्लेषण, आंध्र में लोक धर्मों की मध्यस्थता, श्रीशैलम उदाहरण, कर्नाटक में भक्ति जैन प्रभाव, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अपनाए गए। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि भारत में धर्म बहुत जटिल और जैविक तरीके से विकसित हुआ, जिसमें लोकप्रिय इनपुट हमेशा महत्वपूर्ण रहे। पुरुष महिला देवता, विविध भूमिकाएं, योद्धा देवी, स्त्री गुण वाले देवता, योगिनी मंदिर, ये सब इसकी जटिलता और डायनामिज्म दिखाते हैं। इट वॉज नेवर स्टैटिक। बेहतरीन। अब समय है इस पूरी बहुत लंबी और विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराने का। की टेकअवेज। बिल्कुल। तो इस दहन चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? लेट्स समराइज द की टेकअवेज, ऑडियो बुलेट पॉइंट स्टाइल। पहला, प्रारंभिक मध्यकाल में दिव्यता और मानवता के बीच की रेखा धुंधली थी। शासक और ब्राह्मण इस मध्यस्थता में थे, अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने का दावा करते थे। दूसरा, ब्राह्मणवाद फैला जरूर, पर एक समान तरीके से नहीं। ये स्थानीय रूप से अनुकूलित होकर फैला। संस्कृत के साथ स्थानीय भाषाओं और परंपराओं का इस्तेमाल हुआ। अन्य धर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा और संवाद भी था। तीसरा, धर्म का भूगोल स्थिर नहीं था। ये व्यापार, प्रवास और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संरक्षण के साथ बदला। बंगाल, काठमांडू, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, सब जगह अलग पैटर्न दिखे। चौथा, भक्ति आंदोलन दक्षिण से शुरू एक बड़ी ताकत बना। इसने रूढ़िवाद को चुनौती दी, भावना, स्थानीय भाषा और व्यापक जन भागीदारी निम्न जातियों, महिलाओं सहित पर जोर दिया। शंकराचार्य ने संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आलवार और नायनार महत्वपूर्ण थे। पांचवां, मंदिर केंद्रीय थे। वे अनुष्ठान स्थल, आर्थिक केंद्र, सामाजिक स्थिति, पहचान के प्रतीक थे और स्थानीय पंथों को व्यापक पौराणिक ढांचे में एकीकृत करते थे। मल्टीफंक्शनल इंस्टीट्यूशंस थे। छठा, राज्य संरक्षण जैसे पंढरपुर, वेलापुर में यादवों द्वारा विशिष्ट पंथों को आकार देने और क्षेत्रों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण था। ये अक्सर मौजूदा स्थानीय, यहाँ तक कि पशुचारक, वीर पूजा परंपराओं पर आधारित था। स्टेट एक्टिवली शेप्ड रिलीजन। सातवां,
और अंततः भारत में धर्म महत्वपूर्ण लोकप्रिय लोक आदानों और क्षेत्रीय विविधताओं के साथ जैविक रूप से विकसित हुआ। पूर्ण ब्राह्मणवादी एकरूपता का हमेशा विरोध रहा और कोएग्जिस्टेंस भी। बेहतरीन सारांश। ये बिंदु यूपीएससी मेंस के उत्तर लिखने में, विशेषकर इतिहास और भारतीय संस्कृति जीएस पेपर 1 के लिए बेहद सहायक होंगे। उम्मीद है ये विस्तृत विश्लेषण आपको प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इस जटिल लेकिन आकर्षक पहलू को गहराई से समझने में मदद करेगा। ये काफी डेंस यूनिट है। मेरा सुझाव है कि इसे कम से कम एक बार और जरूर सुने, शायद स्पीड कम करके, और साथ में नोट्स बनाएं। कॉन्सेप्ट्स, नाम, उदाहरण, बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल। और ये समझ केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि आज के भारत के जटिल सामाजिक धार्मिक ताने बाने को समझने के लिए भी जरूरी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सत्ता, समाज और आस्था हमेशा से एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े रहे हैं, और ये प्रक्रियाएं आज भी किसी न किसी रूप में जारी हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन डिफरेंट वेज। सही कहा। आज भी हम देखते हैं कैसे धर्म और राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रूट्स यहीं कहीं हैं। और अब, जैसा कि हमारी परंपरा है, हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो मनन कर सकते हैं। आज का फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या है आज का सवाल? सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह यादवों ने विट्ठल पंथ कैसी स्थानीय, यहाँ तक कि पशुचारक परंपराओं से जुड़ी आस्था को राजकीय संरक्षण देकर एकीकृत किया और अपनी शक्ति बढ़ाई, क्या उसी तरह अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने भी अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोक परंपराओं, देवी देवताओं या वीर पूजा को मुख्य धारा की धार्मिक संरचनाओं शैव वैष्णव आदि में लाकर अपनी सत्ता को मजबूत किया होगा? अगर हाँ, तो इस लोकप्रिय को शास्त्रीय में मिलाने की प्रक्रिया के दीर्घकालिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहे होंगे? क्या इससे विविधता बढ़ी या स्थानीय पहचाने धुंधली हुई? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा। यह आपको इतिहास को और गहराई से समझने में मदद करेगा। कैसे ग्रेट ट्रेडिशंस और लिटिल ट्रेडिशंस इंटरैक्ट करती हैं। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आज का ये गहन सत्र समाप्त होता है। अगर ये विस्तृत चर्चा आपको पसंद आई, अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को जरूर लाइक करें। हाँ, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। नॉलेज बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल। और हाँ, अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी महत्वपूर्ण सत्र मिस ना करें। हाँ। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हाँ। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको इस चर्चा में सबसे दिलचस्प या सबसे चुनौतीपूर्ण क्या लगा, या कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। We love to hear from you। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।